बेटा कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका उषा मैम। बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट है 35 कैदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित से संबंधित है। यहाँ बेटा आप अपना विद्यार्थी ने का नाम, अध्यापक का नाम आएगा। बेटा इस कविता में कवि ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। जेल में उन्हें बेड़ियों हथकड़ियाँ पहनकर रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जा रहा है और ना ही चैन से मरने दिया जा रहा है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। तो बेटा हम शुरू करते हैं अपनी कविता। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। अब बेटा क्या कहना चाह रहे हैं कवि? रजनी होता है रात, शासन अंग्रेज़ों का साम्राज्य, करनी का अर्थ है करतूतें, काम, और करनी काली बुरे कार्य, यहाँ पे करतूते अर्थात बुरे काम। काली लहर कल्पना काली। अब लहर क्या है कि चारों तरफ जो वातावरण है, और कल्पना जो हम अपने दिमाग में विचार लाते हैं, सोचते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कवि? कवि कहते हैं कैदी जो हैं स्वतंत्रता सेना आंदोलन के समय कैदी हैं, कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। वो क्या कहना चाहते हैं कि कोयल तेरा रंग काला है और रात भी काली है। अंग्रेज़ी सरकार के जो कारनामे हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। देश में अंग्रेज़ों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। अर्थात चारों तरफ जो है वो स्वतंत्रता संग्राम का वातावरण छाया हुआ है। आगे कवि क्या कहते हैं? मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। क्या कह रहे हैं कवि? कि देश में तो सारा वातावरण इस समय स्वतंत्रता संग्राम के लिए विद्रोह उठने वाला है। कवि क्या कहते हैं कि जिस कोठरी में उसको रखा गया है वह भी काली है, उसकी टोपी और कंबल भी काला है, और जिस बेड़ियों से उसे जकड़ा गया है, लोहे की जो बेड़ियां हैं वो भी काली हैं। और आगे क्या है? पहरे की हूँ कृति की ब्याली। ब्याली होता है सापिन, सापिन की तरह जिसे कहते हैं पहरेदारों की जो ऊंची आवाज़ें हैं वो सापिन के समान काली हैं। तिस पर है गाली ए आली। इतने अन्यायपूर्ण वातावरण में व्यवहार के बाद भी कैदियों को वो क्या करते हैं? इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, उसके बाद भी क्या करते हैं? कैदियों को वो पहरेदार गालियां देते हैं। आली का अर्थ है कोयल, ही कोयल तिस पर है गाली। कहती ऐसे संकटपूर्ण वातावरण में तुम, तिस होता है उस पर, कि ऐसा जो वातावरण है उस पर, कि संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आ गई? इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती को लो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोयल बोलो तो। बेटा यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि पहरेदारों की जो ऊंची आवाज़ें हैं वो सापिन के समान काली हैं। अगली पंक्ति तिस पर गाली है आली। क्या कहते हैं कि इतने हे कोयल, देश में फैले जो संकट रूपी वातावरण है उसमें तू मरने के लिए क्यों आ गई है? क्यों इतनी मदमाती प्रसन्नतापूर्वक
मधमाती मतलब एकदम मस्ती में हो जाना, मस्ती मस्त मोला बनकर तुम क्यों ऐसे संकट भरे वातावरण में आ गई हो। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को। अब चमकीले गीत किसको कहा गया? आज़ादी के, क्रांति के गीत। कहते तुम आज़ादी की भावना जगाने वाले जो चमकीले गीत है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोयल, कुछ तो बोलो तो। अब बेटा ये जो अंतिम पंक्तियां हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा विपरीत परिस्थितियां हैं, सारा वातावरण काला है, अर्थात चारों तरफ अत्याचार फैला हुआ है, जो कि अंग्रेज़ों के शासन की क्या है, एक विशेषता बता रहा है कि उस समय हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर कैसा अत्याचार हो रहा था। तो उस समय का ये क्या है, वर्णन किया गया है। ये इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाइनें हैं, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इसको ध्यान से समझ लीजिए। कवि कहता है कि जिस लोहे की श्रृंखलाओं में मैं जकड़ा हुआ हूँ वो भी काली है, और जो पहरेदार है उनकी जो ऊंची ऊंची आवाज़ें हैं वो ब्याली होता है सापिन के समान काली हैं, और तिस पर है गाली। यहीं पर वो नहीं रुक रहे, तिस पर मतलब इस पर नहीं रुक रहे, वो गाली को यहाँ पे क्या करेंगे कि उनका अन्यायपूर्ण व्यवहार है। वो क्या है, वो कैदियों को गाली भी देते हैं और उनका अन्यायपूर्ण व्यवहार पे वो रुक नहीं रहे हैं। उसके बाद उनका जो वो गालियाँ देने का व्यवहार है वो भी है। ए आली, हे कोयल। फिर अगली पंक्तियाँ है कि तुम ऐसे संकट भरे वातावरण में क्यों आ गई हो। कौन सा आज़ादी किया जो है चेतना जगाने वाला, क्रांति जगाने वाला गीत कैसे गा सकती हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। अब बेटा आगे जो है वो हमारे प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न है हमारा, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों? बेटा इसमें आपको सब वही लिखना है। कवि जेल की काल कोठरी में बंद है, उसके चारों ओर जेल की दीवारों से लेकर कोयल, रात, टोपी, कंबल, लोहे की जंजीरें सब काली हैं। तो चारों तरफ जो वातावरण है वो काला है और उसकी कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। उन पंक्तियों को छांटना है जिसमें अनुप्रास है, काली लहर कल्पना काली। आपको पता ही है अनुप्रास, मैंने ऑनलाइन क्लास में भी आज समझाया था, जिसमें कि एक ही अक्षर, एक ही वर्ण की आवृत्ति, मतलब बार बार वो आता है, जैसे क आया है इसमें, ठीक है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, ठीक है, मरने की मधुमाती। तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है? बेटा हमारे समाज में जो दुख और अशांति का वातावरण है उसका प्रतीक है। कभी जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कभी कोयल की ही बात क्यों की है? कवि ने कोयल की बात इसलिए की है कि कोयल की आवाज़ सबसे मीठी और सुरीली होती है, परंतु रात के समय में उसकी आवाज़ में जो वेदना की हूक सुनाई दे रही है, जो कि किसी आने वाले संकट का प्रतीक है। ठीक है बेटा, ये आपकी है वर्कशीट, समझिए। कोई डाउट होता है तो ऑनलाइन कक्षा में पूछिएगा।